आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13B और उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं और हमारी बुक है न्यू काउंट 7 सेकंड एडिशन। टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। बहुत सारे मुझे मैसेज आए कमेंट्स में, लोगों ने इसकी डिमांड की कि 13B जल्द से जल्द शुरू करें इसको। तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको ट्रायंगल बनाना सिखा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ आए कि ट्रायंगल कैसे बनाई जाती है। ज्योमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन अहम बहुत है। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पहले पार्ट का, मेजरमेंट एंगल AB is equal to 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल BC is equal to 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल CA is equal to 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लेंगे। हम थोड़ा सा इसको डबल कर लेंगे क्योंकि अगर हम इस मेजरमेंट के मुताबिक लेते हैं तो बहुत छोटी ट्रायंगल बनेगी। AB 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद BC 6 सेंटीमीटर। B पर हम रखकर B को सेंटर लेकर हम 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। B पर रखकर 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई हमने और फिर C पर रखकर 4 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे। C पर रखकर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया है। अब हम C और A को और C और B को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर था मेजरमेंट और ये मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल बन गई है ABC। A हमने 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट ली, B से C तक हमने 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट ली और A से C तक हमने 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ली। इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल बन गई। आइए इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने AB को ड्रॉ किया था जो 8 सेंटीमीटर है। ड्रॉ मेजरमेंट AB is equal to 8 सेंटीमीटर। फिर हमने B से एक आर्क लगाई थी with B as a center, draw an arc with radius 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी। उसके बाद with A as a center, A को सेंटर लिया हमने, draw an arc with radius 4 सेंटीमीटर, जो कि 4 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाई हमने with intersect फर्स्ट आर्क, जो पहली आर्क का उसने उसको इंटरसेक्ट किया C पर, C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर C को हमने A से और C को B से मिला दिया। जॉइन C to A and B। इस तरह से ABC is the required triangle। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से दी गई हैं। मेजरमेंट AB is equal to 10 सेंटीमीटर,
measurement BC is equal to 5 centimeter, measurement CA is equal to 8 centimeter। तो आइए हम इन मेजरमेंट्स को लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक मेजरमेंट लेंगे AB, सेंटीमीटर। फिर B पर रखकर हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। फाइव सेंटीमीटर की हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की हमने कंपास को ली और B पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमने CA जो है वो 8 सेंटीमीटर है। C तो हमारे पास नहीं है, इसलिए A पर रखकर हम 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। एक को हमने सेंटर लिया, एक हमने आर्क लगाई जो कि 8 सेंटीमीटर है। जहां पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो है हमारा पॉइंट C। C को हम A और B के साथ ज्वाइन करते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर था और ये 8 सेंटीमीटर। आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट AB 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ये B को सेंटर लेकर हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई थी। With B as the center, draw an arc with radius 5 centimeter. Next, with A as the center, ये हमारा सेंटर था। Draw an arc, ये एक आर्क लगाई। Which आर्क लगाई हमने कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर। Which intersect first arc at point C. Join C to A and B। C को हमने A से और B के ज्वाइन किया। ABC is the required triangle। तो ये जो हमारी ट्रायंगल है ये क्वेश्चन के मुताबिक हमें रिक्वायर्ड थी जो कि हमने ड्रॉ की। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसकी रीडिंग कुछ इस तरह से है। मेजरमेंट AB is equal to 9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC is equal to 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट CA is equal to 12 सेंटीमीटर। सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बाकी ये जो मेजरमेंट्स चेंज होते हैं, बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है। नेक्स्ट मेथड में ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये इस क्वेश्चन तक यही रहेगा। सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर एक लाइन लगाएंगे। AB 9। नेक्स्ट है हमारा हम BC 6 सेंटीमीटर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आर्क लगानी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर रेडियस की। BC या तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क B पर रखकर लगाई जा सकती है C पर। तो C तो हमारे पास नहीं है, B है, इसलिए B पर रखकर हम आर्क लगाते हैं।
इसके बाद हम ए पर रखकर 12 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे। 12 सेंटीमीटर की आर्क थोड़ी बड़ी होगी, यहां पे आती है वो। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट का नाम सी है, सी को बी के साथ और सी को ए के साथ। ये हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस था और ये 12 सेंटीमीटर रेडियस है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ वेवलेंथ AB, AB कितने सेंटीमीटर के? 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने विद B एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस B एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विद A एज ए सेंटर, ये A है। With A as a center, draw an arc with radius 12 centimeter, which intersect first arc at C. ये जो आर्क लगाई गई है, इसने पहली आर्क को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया? C को B के साथ और C को A के साथ ज्वाइन किया। Join C to A and B. Triangle ABC is the required triangle. ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने यकीनन ट्रायंगल बनाना सीखी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देख सकते हैं आप, ताकि जहां पे आप बोलते हैं दोबारा से इसको देखें। आप इसको पॉज करके तो बना सकते हैं, साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ बनाएं, फिर ज्यादा इसकी समझ आती है। जब मैंने एपी को ड्रॉ किया था तो आप वहां पे पॉज करें और आप भी एपी ड्रॉ करें। फिर मैंने ये जो आर्क लगाई थी बी को सेंटर लेकर, वहां पे आप पॉज करें और फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट करें। फिर आप ये वाला जो थर्ड स्टेप है वो उसको आप कंस्ट्रक्ट करें। जब तक आप साथ साथ नहीं बनाएंगे ये मुमकिन नहीं बनता और ये जल्दी ज्योमेट्री जो है ये कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होती। आज हम जो ट्रायंगल बनाना सीख रहे हैं उसमें 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है AB। उसके बाद हमें बताया गया है कि B पर हमने 60 का एंगल बनाना है। तो आइए हम एंगल बनाना सीखते हैं। पहले भी आपको एंगल बनाना सिखाया गया है, अगर आप पिछली वीडियोस देखें तो वहां पे आपको एंगल बनाना सिखाया गया है, आप ढूंढ सकते हैं एंगल्स के बारे में। तो अभी मैं 60 का एंगल बनाने लगा हूं, आप गौर से देखें। सूटेबल रेडियस की कंपास खोलनी है, ये जो बीच में फासला होता है इसे रेडियस कहते हैं। सूटेबल रेडियस की कंपास खोलनी और बी पर रखकर हमने एक आर्क लगानी है। ये एक आर्क हमने लगाई है, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। हम एक और आर्क लगाएंगे तो ये जो हमारा जहां पे इंटरसेक्ट किया है ये हमारा 60 का एंगल है। 60 का एंगल हम बनाते हैं। इसे हम y कहेंगे।
ABY ये 60 का एंगल है। अब हमने नेक्स्ट लेनी है मेजरमेंट, वो BC लेनी है 9 सेंटीमीटर। हमारे पास कौन कौन से नाम हैं? A है और B, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, C नहीं है। अगर C होता तो हम उसमें भी ले सकते थे और B पर भी ले सकते हैं। B को सेंटर लेकर हम इस एक आर्क लगाते हैं 9 सेंटीमीटर की। यहां पे रखकर हमने 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ये जो पॉइंट हमें मिला है ये पॉइंट C है। C को हम ज्वाइन करते हैं A के साथ। इस तरह से हमारी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। 3 चीजें हमें दी गई थी। एक लाइन सेगमेंट AB थी जिसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमने एंगल बनाना था B पर। B पर हमने एंगल बनाया 60 का ABY, और उसके बाद हमने एक BC जो है वो 9 सेंटीमीटर रेडियस की एक हमने फरमाइश ली थी। B को सेंटर लेकर हमने 9 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई है जिसने BY को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया है। C को हमने A के साथ ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से हमारी ट्रायंगल बन गई। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये जो हमने ली थी। उसके बाद एट पॉइंट B ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ABY इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का हमने B पर एंगल बनाया है ABY विद B एज ए सेंटर। B को फिर सेंटर लिया। ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर रेडियस की एक हमने आर्क लगाई विच इंटरसेक्ट BY, जिसने BY को कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया। ज्वाइन C टू A, C को A के साथ ज्वाइन कर लिया। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। इसको हम पहले रीड करते हैं। मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम AB 12 सेंटीमीटर लेंगे, फिर B पर हम 30 का एंगल बनाएंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम 12 सेंटीमीटर लेते हैं इसको। ये हम डबल करके ले रहे हैं ताकि ट्रायंगल बड़ी बन जाए। AB 12 सेंटीमीटर। अब हम B पर 30 का एंगल बनाएंगे। आइए देखते हैं, सीखें कि कैसे 30 का एंगल बनता है। सूटेबल रेडियस की कंपास हम खोलेंगे और एक हम आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी और एक और आर्क लगाएंगे। ये जो हमारा एंगल है ये है 60 का, लेकिन हमें 30 का चाहिए तो हम एक का बेस पर रखेंगे और एक दफा जहां से हमने स्टार्ट किया था यहां पे रख के ये 30 का एंगल है। सूटेबल रेडियस की कंपास खोली, B पर रखकर हमने एक आर्क लगाई। कंपास उतनी रेडियस की खुली रहेगी,
फिर जहां पे आर्क स्टार्ट होती है इसको हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं। एम पर रखकर हमने एक और आर्क लगाई, कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रही। फिर ये जो आर्क है यहां से हमने एक आर्क लगाई और फिर एम से एक आर्क लगाई। दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है वो है हमारा 30 का एंगल। तो 30 का एंगल हम बनाते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये है हमारा एंगल ए बी वाई, ये हमारा 30 का एंगल है। 30 के एंगल बी को अब लेकर हम बी पर 30 का एंगल बन गया। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब सी हमारे पास नहीं है, हम बी पर रखकर कंपास खोल के 8 सेंटीमीटर रेडियस की तो हम एक आर्क लगाएंगे। बी पर रखकर हमें 8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगानी है। ये बी पर खोलकर 8 सेंटीमीटर रेडियस की जब हमने आर्क लगाई है तो इसने बी वाई को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। अब सी को हम ए के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारी ट्रायंगल बन गई है ए बी सी। इसका ए बी जो है ये 12 सेंटीमीटर है, बी सी जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है और बी पर हमारा 30 का एंगल है। तो हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ ए बी सी। ए बी 12 सेंटीमीटर एट पॉइंट, यहां पे हम एट पॉइंट बी ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ए बी वाई कितने का, 30 डिग्री का। उसके बाद हमने क्या किया, with B as a center draw an arc with radius 8 centimeter. With B as a center draw an arc with radius 8 centimeter to intersect AY at C. जिसने यहां पे हम चेंज कर रहे हैं टू इंटरसेक्ट BY को उसने कहां पे इंटरसेक्ट किया है, C पॉइंट पर। फिर हमने क्या किया, जॉइन C एंड A। सो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 6 करें। स्टूडेंट अभी हम पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट AB 8 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट BC 10 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम वो वाले ट्रायंगल कर रहे हैं जिनमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लेंगे मेजरमेंट। AB 8 सेंटीमीटर है। अब B पर हमने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल सूटेबल रेडियस के हम कंपास को लेंगे, B पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे।
कंपास उतनी ही खुली रहेगी, उतने रेडियस की हम एक और आर्क लगाएंगे, फिर इतने रेडियस की कंपास से हम एक दूसरी आर्क लगाते हैं। अब ये जो दोनों आर्क्स लगी हैं, यहां पर रखकर हम थोड़ा सा कंपास को हम ज्यादा खोल लेते हैं। हम 2 आर्क्स लगाएंगे, दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। ये हमारा 90 का एंगल है, ए बी वाई। अब हमने करना है कि बी सी लेना है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमारे पास बी है, इस तरफ को हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, यहां पे आ रहा है 10 सेंटीमीटर, हम इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं मजीद, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे ब्लू से हमने इंटरसेक्ट किया वो है सी पॉइंट। अब हम सी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई है जिसमें 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। तो आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। एक बार फिर थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ए बी हमने 8 सेंटीमीटर लिया था, बी पर हमने 90 का एंगल बनाना है, हमने सूटेबल रेडियस की कंपास खोली, एक आर्क लगाई, फिर उतनी ही कंपास खुली रहेगी, ये आर्क लगाई, उतनी ही कंपास खुली रहेगी, फिर नेक्स्ट आर्क लगाई। अब ये जो दोनों आर्क्स हैं, इन पर बारी बारी रखकर हमने ये 2 आर्क्स लगाए जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो इस जगह से हम बी को बनाएंगे और y तक एक्सटेंड करते हुए ले जाएंगे। बी से लेकर जहां पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है उससे गुजरते हुए हम y तक चलेंगे, इसलिए हमारे पास इस तरह से ए बी वाई हमारे पास 90 का एंगल आ गया। फिर हमने बी पर रखकर 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई जिसने बी वाई को सी पर इंटरसेक्ट किया, सी को ए के साथ हमें ज्वाइन कर दिया। तो आइए हम इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर हमने ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री विथ बी एज ए सेंटर। बी एज ए सेंटर हमने एक आर्क लगाई थी जिसने बी वाई को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। विद बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 10 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट by at point C. Join C and A. C को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया। So triangle ABC is the required angle. तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर की।
AB है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ली। उसके बाद हमने एक साइड पे 90 का एंगल और एक साइड पे 60 का एंगल बनाना है। A पर 60 का एंगल और B पर 90 का एंगल। पहले A पर हम 60 का एंगल बनाते हैं। कंपास को हमने सूटेबल रेडियस में खोल लेना है। A पर रखकर हम एक लाइन सेगमेंट एक आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क हम लगाएंगे। ये हमारा 60 का एंगल है और कंपास उतनी ही खुली रहे। दूसरी साइड पे हम B पर चले जाते हैं। एक हमने आर्क लगाई, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क हमने लगाई, कंपास अभी भी उतनी ही खुली रहेगी। एक हम और आर्क लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि ये 60 का एंगल है, इधर भी ये 60, ये 120। इन दोनों को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, इस हिस्से को और इस हिस्से को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 का एंगल मिलेगा। इधर हमें 60 का मिल चुका है, इधर हम 90 का एंगल अब ड्रॉ करते हैं। एक आर्क हमने इस पॉइंट से लगाई, दूसरी आर्क हम दूसरे पॉइंट से लगाते हैं। तो काफी हद तक हमारा काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 90 का एंगल है। अब इधर हमारा यहां पर रखकर हम लगाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जो हमारा 90 का एंगल था इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं, मजीद एक्सटेंड करते हैं इसको। इसे हम y कहेंगे, ये z है और जहां दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, वो हमारा C पॉइंट है। तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो चुकी है। एक तरफ 60 का एंगल, एक तरफ 90 का एंगल। और इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसके। आइए हम इस ट्रायंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो 60 और 90 का एंगल बनाया उसको हम वेरीफाई कर लें। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 60 का एंगल है और दूसरे को, और ये 90 का एंगल है। दोनों एंगल्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इनको देखते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, ए बी 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ली थी। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ मेजरमेंट एंगल बी ए वाई। बी ए वाई जो हमारा 60 का एंगल था, बी ए वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट ए। फिर हमने बी पर 90 का एंगल बनाया था। ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ए बी जेड एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट बी। बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो ये दोनों एंगल्स जब आगे बढ़े तो इंटरसेक्ट आर्म्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ए एंगल का ये आर्म और बी एंगल का ये आर्म जो ऊपर को क्या है, इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। तो ये जो हमारी ट्रायंगल है ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ट्रायंगल ABC is the required triangle.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 8 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं। आइए हम इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 90 और मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 60। तो ये इसके मेजरमेंट्स हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये A है, ये B और इसकी मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने A पर 90 का एंगल बनाना है और B पर 60। तो जो हमने अभी पिछली ट्रायंगल बनाई है उसमें भी आपने देखा। अभी दोबारा से इसको भी आप गौर करें। सूटेबल रेडियस की हम कंपास को खोलकर एक आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। हम एक और आर्क लगाएंगे, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। मजीद एक आर्क लगाएंगे और ये थोड़ा सा प्रोसेस हम बी पर करेंगे। हमने एक सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगाई, फिर हमने उस आर्क को कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रहेगी एक और आर्क से इंटरसेक्ट किया। ये हमारा आर्क्स लग गए। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। अभी 90 का एंगल बनाने के लिए ये जो दो आर्क्स लगी हुई हैं इन पर रखकर हम मजीद दो आर्क्स लगाते हैं। ये जितना भी प्रोसेस हम कर रहे हैं ये डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम पूरी ट्रायंगल को बनाने के बाद आप अगर इसे बनाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि जैसे ये प्रोसेस मैंने किया, एक दफा फिर मैं बता दूं, यहां पे रखकर एक आर्क लगाई है, कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रहेगी, फिर ये आर्क लगाएंगे, फिर ये, और फिर इन पर रखकर दो आर्क्स हम और लगाएंगे। अब यहां पे इस वीडियो को पॉज करें और जितना कुछ मैंने यहां तक किया है उसको आप करें। अगर बिल्कुल एंड पे करेंगे तो फिर ये बड़ी डिफिकल्ट आपको लिए हो जाएगी। आपको बार बार पीछे जाकर उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहां इसको पॉज करें और ये बनाएं। चले मैं आगे इसको कंप्लीट करता हूं। अब ये जो दो आर्क्स लगाई हमने जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, हम इनको आपस में इनको ए के साथ ज्वाइन करते हैं। ये बी ए वाई है, उसके बाद ये जो हमने आर्क लगाई हुई है इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। अब यहां पे हमने इसको इंटरसेक्ट ज्वाइन करना है। इसका नेम हम दूसरी साइड पे लिख देंगे। इनको हम मजीद थोड़ा सा, क्योंकि ट्रायंगल बड़ी हो रही है, इसको हम मजीद थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
ये हमारा पॉइंट y है और ये हमारा पॉइंट z, और दोनों ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट c है। ट्रायंगल हमारी बन गई। ये हमारा एंगल था 90 का, ये हमारा एंगल है 60 का। हम जो इसके प्रोसेस हमने लिखा हुआ है, इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए उसको हम मजीद करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ मेजरमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी कितने सेंटीमीटर ली है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एंगल ड्रॉ किया था पॉइंट ए पर 90 का, बी ए वाई। बी ए वाई हमारा जो ये वाला बी ए वाई, ये हमारा कौन सा एंगल है? एंगल 90। नेक्स्ट हमने जो काम किया था वो बी पर 60 का एंगल ड्रॉ किया था। ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ए बी जेड, ए बी और ये जेड, ये कितने का था? 60 का। फिर हमने क्या किया? खुद हुआ इंटरसेक्ट आर्म्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए का ये आर्म और एंगल बी का ये वाला आर्म, दोनों ने कहा एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट सी। सी पर इंटरसेक्ट किया है। इस तरह से हमारी ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगी। AB triangle ABC is the required triangle, और यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये हमारा पार्ट नंबर 8 था और ये सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 9। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। आइए हम इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। मेजरमेंट BC is equal to 5.5, मेजरमेंट एंगल A is equal to 30, मेजरमेंट एंगल B is equal to 90। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफा फिर मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। BC हमने एक लाइन सेगमेंट लगानी है, वो है 5.5 की। BC 5.5 की हमने लाइन सेगमेंट लगा दी। अब हम B पर 90 का एंगल बनाएंगे। उससे पहले हम C पर 30 का एंगल बनाते हैं, लेकिन 30 का एंगल लिखा हुआ है C पर नहीं है बल्कि A पर है, और C का हमें मालूम ही नहीं है कि इस पर कौन सा एंगल बनेगा। तो उसको फाइंड करने का मेथड जो है, कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल्स मिलकर 180 का सम बनाते हैं। ठीक है, तीनों को प्लस कर दें तो 180 होता है। हम उसी फॉर्मूले को लेकर हम चलते हैं। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम पुट कर देते हैं। एंगल A 30 का है, उसके बाद एंगल B 90 का है, और एंगल C हमें मालूम नहीं है कि वो कितने का है। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये बनेगा 120
120 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो इधर प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60। तो सी पर जो एंगल है वो हमारा 60 का होना है। तो आइए हम बी और सी दोनों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले सी पर हम बनाते हैं 60 का एंगल, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है। आल्दो ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमने इसको फाइंड किया कि सी पर कौन सा एंगल है। कंपास हमने सूटेबल रेडियस की खोली हुई है, पहले एक बड़ी आर्क लगाई है, फिर एक छोटी आर्क लगाई है जो कि 60 का एंगल बनाती है। लेकिन हमें चाहिए 60 का ही चाहिए, 60 का बन गया। इसको हम पहले इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से आप भी ये प्रोसेस कंप्लीट करें, इसको पॉज करके, ताकि आपको इतने की समझ आ जाए। ये बनेगा बी सी वाई। अब हमने ए पर एंगल बनाना है, सॉरी बी पर एंगल बनाना है 90 का। सूटेबल रेडियस की कंपास हम खोलेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे हम, इसी रेडियस की कंपास खुली रहेगी, दो आर्क्स हमें और ड्रा करनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा कंपास और ज्यादा खोल लेते हैं। हमने दो आर्क्स ड्रॉ की। ये मैंने पहले बताया, ये 60 का और ये 120 का, और 60 के आगे जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, ये भी 60 का है तो ये 30 का हो जाता है, और ये 60 और यहां से हमें 30 मिलता है, तो दोनों मिलकर 90 का बन जाता है। तो आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा पॉइंट सेट है, और यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वो सी है। ये हमारा 60 का एंगल है, ये हमारा 90 का एंगल है, और ये जो है ये हमारा 30 का है। क्योंकि हमें कहा गया था, सॉरी ये ए पॉइंट है हमारा, सी ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये जो ए है ये 30 का हुआ, बी 90 का हुआ, और सी पर 60 का एंगल हुआ। तो आइए हम यहां पे इसको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ बी सी BC is equal to 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ मेजरमेंट B पर पहले हम लिखेंगे, ड्रॉ एंगल CBZ, ये 90 का एंगल है,
एट पॉइंट बी। ये बी पर हमने बनाया है, इसलिए हम बी लिखेंगे। फिर हमने क्या बनाया था, कौन सा एंगल, बी सी वाई। ड्रॉ एंगल बी सी वाई 60 एट पॉइंट सी। इंटरसेक्ट आर्म ऑफ, ये जो सेंटर में हम जिसे लिखते हैं, अगर एंगल 60 का एंगल लिखना है तो इसके वर्टेक्स क्या है, सी। तो वर्टेक्स को हम सेंटर में लिखेंगे। ये जो 90 एंगल बन रहा है, इसका वर्टेक्स क्या है, बी। तो हम बी को सेंटर में लिखेंगे। तो सेंटर वाला जो होता है वही एंगल कहलाता है। इंटरसेक्ट आर्म ऑफ, एक तो सी, एंगल सी, और दूसरा एंगल बी एट पॉइंट, इन्होंने दोनों ने मिलकर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एट पॉइंट ए। ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। AB 12 सेंटीमीटर, यहां पर हम AB 12 सेंटीमीटर लेंगे। हमने AB 12 सेंटीमीटर लिया है, ये 9 सेगमेंट है। और अब हम यहां पे A को सेंटर लेकर 12 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, इधर B को सेंटर लेकर 12 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। तो हम जितनी इसकी लेंथ है उतना ही कंपास को खोल लेते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर की कंपास खुली हुई है, तो यहां पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, इतना ही इधर से रखकर लगाएंगे। इस तरह से ये जो हमें पॉइंट मिला है, ये पॉइंट है हमारा सी। अब सी को हमें ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन करना है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर चेक भी कर सकते हैं कि पूरा 12 सेंटीमीटर है। इस तरफ भी हम देख लेते हैं, इधर भी पूरा 12 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, तो हमारे पास भी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो आइए हम अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इस ट्रायंगल के मुताबिक हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने A को सेंटर दिया था, with A as a center draw an arc with radius 12 centimeter, ये आर्क हमने लगाई। उसके बाद नंबर 3 पे with B as a center, इसको सेंटर लेकर हमने दूसरी आर्क लगाई थी। with B as a center draw an other arc with radius 12 centimeter which intersect first arc which intersect the previous arc जो पहले हमने लगाई थी at point C। ज्वाइन C to A and B, C को फिर हमने A के साथ और B के साथ ज्वाइन कर दिया। सो ABC is the required triangle। तो इस तरह से ये ABC हमारी ट्रायंगल जो है ये कंप्लीट हुई थी। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। इसमें लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है और हम 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेते हैं।
ए बी 8 सेंटीमीटर, अब हम इतनी ही कंपास खोल लेंगे। यहाँ ए को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे, इस तरह बी को सेंटर लेकर मजीद एक आर्क लगाएंगे, जिसमें पहले आपको पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है, सी को ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन सेगमेंट भी 8 सेंटीमीटर की है और ये वाली भी। इस तरह तमाम साइड्स इक्वल है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। अभी हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। बाकी सारे स्टेप्स वही नहीं है, सिर्फ इसकी मेजरमेंट हमने चेंज करनी है। ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर with A as a center, draw an arc with radius 8 सेंटीमीटर। A को लेकर हमने एक आर्क लगाई थी, वो 8 सेंटीमीटर रेडियस की थी। फिर with B as a center, इसको सेंटर लिया, draw an other arc with radius 8 सेंटीमीटर which intersect first arc at point intersect the previous arc at point C, join C to A and B, C को A के साथ ज्वाइन किया और C को B के साथ ज्वाइन किया। इस तरह से ABC is the required triangle, जो हमारी required triangle थी वो बन गई। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट आए हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में एल्टीट्यूड CT is equal to 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड दिया हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। ये ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट लगा दी है। एक्स वाई कह देते हैं इसे हम। बाकी लाइन है एक्स एंड वाई। इस पे कोई सा एक पॉइंट हम डी ले लेते हैं। डी से हम एक इस पे परपेंडिकुलर लेंगे जो कि 90 का एंगल बनाता है। ये हमने एक पॉइंट लिया। अब यहां से ये जो हमने एक पॉइंट ले लिया है DE, आप इसे कह रहे हैं, ये एक हमने रे लगाई है DE, परपेंडिकुलर भी से कहते हैं। अब इस पर हमने 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगानी है।
यहां से हम 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे, इसको हम मजीद बढ़ा देते हैं। ये हमारा सी पॉइंट है जहां पे आर्क ने इसको कट किया है, ये 10 सेंटीमीटर। अब यहां से एक 30 का एंगल हमें इधर बनाना है, एक इधर बनाना है, तो हम यहां पे प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। ये है 10, 20, 30, यहां पे 30 का एंगल, और इसी तरह दूसरी साइड पे 10, 20, 30, इधर भी एक 30 का एंगल। सी और सी से हम 30 का एंगल लगाएंगे, और इधर भी सी से 30 का एंगल लगाएंगे। तो जहां पे एक्स वाई को इंटरसेक्ट किया है इन एंगल्स ने, उनको हम नाम देते हैं, वो है ए बी, और ये वाई हमने पहले से लिखा हुआ था। अब हमने चेक करना है कि क्या ये ए से सी, बी से सी और ए बी आपस में इक्वल हैं। ये तकरीबन 11.5 है, इधर को चेक कर लेते हैं, ये भी तकरीबन 11.5 है, और ये भी तकरीबन 11.5 है। तो इस तरह से ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये जो हमने ट्रायंगल बनाई है, ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हमने जब ट्रायंगल बना रहे थे तो मैंने कहा था कि यहाँ पे ये 30 का एंगल है, ये 30 का एंगल है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 के होते हैं। 60 का यहाँ है, 60 का यहाँ है, और 60 का यहाँ पे सी से बन रहा है। तो 30 और 30 कितना बन गया? 60। तो आइए हम इसको मजीद यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। ड्रॉ एक्स वाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर के इक्वल थी। मार्क अ पॉइंट डी एट द सेंटर ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई के सेंटर में हमने एक पॉइंट डी मार्क किया। ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। एक्स वाई पर हमने डी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर हमने विद डी एज ए सेंटर, डी को सेंटर लेकर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहां पे सेंटर लेकर ये हमें आर्क ड्रॉ की थी which intersect DE at point C, जिसने DE को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने C पर क्या किया था? At C draw two angles of 30 each on side, either side। तो दोनों साइड पे हमने 30-30 के एंगल बनाए पॉइंट C से। तो दो एंगल हमारे पास बन गए, एक DCB और DCA। मेजरमेंट एंगल DCB एंड मेजरमेंट एंगल DCA ये 30-30 के हैं। और जब हमने ये एंगल बनाए तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए A एंड B, एंगल्स की वजह से। ये जो लाइन सेगमेंट आई थी नीचे, we got 2 points A and B on XY। XY पर हमने 2 पॉइंट हमें हासिल हुए A एंड B, और इस तरह से ये ट्रायंगल बन गई ABC, ये ट्रायंगल।
तो यही ट्रायंगल जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, ABC इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो आज का हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट अभी हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें एल्टीट्यूड CD जो है ये 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर का जो एल्टीट्यूड है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे। लाइन क्योंकि ये 15 का है इसलिए लाइन हम कम से कम 17 की देंगे। ये तकरीबन XY जो है ये 17 सेंटीमीटर का है। अब इसमें एक पॉइंट हमने लेना है, यहाँ पे D पॉइंट, और उस पे हम एक एल्टीट्यूड लेंगे। एल्टीट्यूड लेने के लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, फिर इस पॉइंट को हम D के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास DE एक एल्टीट्यूड है। इस पर अब हम कंपास के जरिए से 15 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। यहां पे रखकर ये तकरीबन इस मकाम पर आती है। या हम यहां पे रख के लगाइए। इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा C पॉइंट है। इस C पॉइंट पर हम 13 के दोनों साइड पे एंगल्स बनाएंगे। एक एंगल हम इस तरफ बनाएंगे 30 का, ये 30 का एंगल है। एक हम दूसरी तरफ बनाएंगे, ये एंगल 30 का हुआ। अब C पर रखकर हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह इधर भी। इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ा देते हैं। अब ऊपर से जो एंगल आए हैं 30 के, एक तो ये A है, इसको भी थोड़ा हम बढ़ाएंगे। और दूसरा ये B। अब ये
तकरीबन एक 30 एंगल यहाँ पे बना है और दूसरा यहाँ पे, और ये हमारा दरमियान में था 15 सेंटीमीटर। टेक अप फिक्स सारा बता दें। ये जो हमारी एक हमने लाइन ली थी शुरू में एक्स वाई, वो तकरीबन है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने उसके सेंटर में पॉइंट डी लिया, डी से हमने एल्टीट्यूड बनाया डी, उसके बाद डी को सेंटर लेकर हमने 15 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई और उसने डी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। सी से हमने 30 के एंगल बनाए, जिससे वो जो लाइन हमने लगाई लाइन सेगमेंट, उन्होंने एक्स वाई को पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट किया। सी को बी के साथ और सी को ए के साथ हमने मिला दिया, जॉइन कर दिया। इस तरह से हमें ट्रायंगल हासिल हुई। तो आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने एक्स वाई ड्रॉ किया था जो 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद मार्क द पॉइंट डी एट द सेंटर ऑफ एक्स वाई, ये जो हमने डी पॉइंट लिया था। उसके बाद ड्रॉ डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई पर डी एक परपेंडिकुलर लिया। विद डी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की एक रेडियस की एक हमने आर्क लगाई थी, which intersect DE at point C, जिसने DE को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। At C draw two angles of 30 each on either side, दोनों साइडों पे हमने 30 एंगल पॉइंट C से बनाए। उनमें से एक कौन सा है? DCB और दूसरा एंगल हमारा DCA। और क्योंकि एक्स वाई लाइन हमारे पास पहले से थी, तो जब ये एंगल्स बने हैं तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई। We got 2 points A and B on XY पर हमें A and B 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमारे पास क्या है? A B C एक ट्रायंगल। So ABC is the required equilateral triangle. क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है कंस्ट्रक्टेड an isosceles triangle when a base and base angle are known। ऐसी ट्रायंगल हमें बनानी है जिसका बेस और बेस एंगल हमें मालूम होगा और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसकी दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं और उसकी जो ये 65 का एंगल है, दोनों साइडों पे 65 का एंगल बनेगा दोनों एंड्स पे। और जब दोनों एंड पे 65 का एंगल बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो साइड्स भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। ये आपका अपना चैनल है, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, इस पे कमेंट्स दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 8 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट मेजरमेंट AB है। इसकी दोनों साइड पे 65 का एंगल बनाना है, वो प्रोजेक्टर से बनेगा। ये 60 है, यहाँ पे 65 है। इस तरीके से हम लेते हैं,
ये 60 है, यहाँ पे 65 का एंगल बनेगा। इन दोनों एंगल्स को हम जब कंप्लीट करेंगे, इधर से भी ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, जहां दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वो C पॉइंट है। यहां पे हम एंगल का साइन बना लेते हैं, एंगल की आर्क लगा लेते हैं। हमारे दोनों एंगल 65 और 65 हैं। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटी है और ये भी ऐसे 10 सेंटीमीटर से थोड़ी सी छोटी है। तो ये हमारी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं और एंगल जो 65 का हम जब दोनों एंड पे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स भी आपस में लेंथ में इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला पार्ट था। आइए इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमने ये जो ट्रायंगल बनाई है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ, ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये तमाम ट्रायंगल के लिए सेम होंगे। जस्ट हम इनमें फिगर जो हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ली थी। ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, ए को सेंटर लेकर ए एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी ए एफ 65 डिग्री का बनाया था। और यही प्रोसेस हमने सेकंड साइड पे किया था, सेकंड एंड पे किया था। बी एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 65 डिग्री। रे AF and BE, AF and BE of both angles intersect each other at point C. दोनों एंगल की रेज AF और BE ने एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया। इस तरह से हमारी ट्रायंगल जो थी वो कंप्लीट होगी। ट्रायंगल ABC is the required triangle। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ए बी 5 सेंटीमीटर लेते हैं। इसके बाद हमने इसकी दोनों एंड्स पर 40 का एंगल बनाना है। जिस साइड पे लाइन सेगमेंट होगी उसी साइड पे हम मेजरमेंट लेंगे। यहां से 10, 20, 30 एंड 40। दूसरी तरफ इसी तरह हम 40 का एंगल लेंगे। 10, 20, 30 एंड 40। दोनों को हम ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा F पॉइंट है। इस तरह दूसरी साइड पे भी
ये ई पॉइंट है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दोनों रे AF और BF ने इंटरसेक्ट एक दूसरे को किया है पॉइंट C पर। और यहाँ पे दो हमारे एंगल्स हैं और दोनों एंगल 40 के हैं। ये वाला एंगल भी और दूसरी साइड वाला एंगल भी दोनों 40 के हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या मेजरमेंट सेम है, ये हमने निशान लगाया और दूसरी तरफ की मेजरमेंट सेम है। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट होगी। आज हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने मेजरमेंट AB ली थी 5 सेंटीमीटर की। Draw measurement AB is equal to 5 centimeter. A as a center, construct measurement angle BAF कितने का? 40 डिग्री का। उसके बाद B as a center, इसको सेंटर लिया, construct measurement angle ABE is equal to 40 degree. Rays AF and BF of both angles, दोनों एंगल्स की रेज में इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C, एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया था, जिसकी वजह से ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगी। तो ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो यही हमारी मतलूबा जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, यही है जिसको हमने ड्रॉ किया है। तो ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 में हमारे मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। मेजरमेंट AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है और एंगल हमारा A पर जो है वो 55 है। आइए हम 7 सेंटीमीटर AB एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। दोनों एंड पर हम कंपास की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से हम 55 एंगल बनाते हैं। ये 55 एंगल है। एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा BAF बन गया। इसके बाद दूसरे को ये ABE बन गया और दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया है। ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके। AB हमने 7 सेंटीमीटर लिए। उसके बाद A पर हमने 55 का एंगल बनाया है और दूसरी तरफ भी हमने 55 का एंगल बनाया था। B as a center construct measurement ABE वो भी 55 का है।
ray AF and BE of both angles intersect each other at point C. AF और BF ये दोनों रेज हैं जो दोनों एंगल्स की हैं, ने एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया है। इस तरह से हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हुई। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी और जो आपके सामने है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, तो आज की हमारी वीडियो का भी ये लास्ट पार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका 11 सेंटीमीटर मेजरमेंट AB है। जो लाइन सेगमेंट AB है ये एक्चुअली बेस है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन अ बेस एंड बेस एंगल आर नोन, तो ये बेस लाइन सेगमेंट है जो कि हमें मालूम है, और इस पे जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो बेस एंगल्स भी कहलाएंगे। तो अब इस पे 70 एंगल बनना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70, और दूसरी तरफ भी ये बहुत ऊपर तक जाएगा। हम इसको ऊपर तक ले जाते हैं और इधर से भी ये हमारा पॉइंट F है, ये हमारा पॉइंट E है, और जहां दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो हमारा पॉइंट C है। नीचे हमारे एक जो एंगल है उनका 70 के एंगल है। ये 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है। अभी हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एक हमने लाइन सेगमेंट ली है, ड्रॉ मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। उसके बाद A पर हमने A एज सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल BAF, ये हमारा था 70 डिग्री का। उसके बाद B को हमने सेंटर लिया, B एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट ABE, ये है 70। इस दोनों की रेस AF and BE of both angles intersect each other at point C, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है जो पॉइंट C है। इस तरह से हमारी ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल ABC is the required triangle। पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं।
एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, वर्टिकल एंगल 50 का है। तो वर्टिकल एंगल 50 का मतलब है कि हम 25 के 2 एंगल्स बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, इसकी कोई सी भी लेंथ हो सकती है। इसके बाद हम एक पॉइंट लेंगे बिल्कुल इसके सेंटर में, पॉइंट डी। यहाँ पे क्या हमने पॉइंट डी लिया है, ये जो लाइन सेगमेंट ली है हमने, ये ए है, ये बी और ये डी हमने पॉइंट लिया है। यहाँ पे हम एक एल्टीट्यूड लगाएंगे, ये एल्टीट्यूड है हमारा, ये हमारा ई पॉइंट है। फिर हम कंपास को लेकर डी को सेंटर लेकर 8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। 8 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास को खोलते हैं हम। ये 8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क है। यहां से लेकर ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारी जो लाइन सेगमेंट थी ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से हम 25 के एंगल्स दोनों तरफ लगाएंगे। ये हमारा 25 का पॉइंट है। एक साइड पे हमने लगा लिया, उसके बाद हम दूसरी साइड से पे भी 25 का एंगल बनाएंगे। ये दोनों जो हैं ये हमारे 25 के एंगल हैं, ये वाला एंगल और दूसरी ये साइड का एंगल। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ये एक हमने लाइन सेगमेंट लगाई थी, उससे पहले इनके जो एंगल्स बने उनके नेम लिखते हैं हम। नेम उसके हैं, ये एफ है, एफ, और ये है हमारा पॉइंट जी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा पहला पॉइंट है, ड्रॉ ए बी ऑफ एनी लेंथ एंड मार्क अ पॉइंट डी ऑन इट। ये किसी भी लेंथ की ए बी एक लाइन सेगमेंट लगाई गई जिसमें हमने एक पॉइंट मार्क किया डी। फिर ड्रॉ ई डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ई डी लगाया। फिर डी को हमने सेंटर लेकर 8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई। विद डी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर सो दैट इट इंटरसेक्ट ई डी एट सी। इस तरह से उसने ई डी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। सी पर हमने एफ सी डी एक 25 का एंगल बनाया और दूसरी साइड पर भी डी सी जी 25 का एंगल बनाया। और ये दोनों एंगल मिलकर एंगल एफ सी जी 50 का बनाते हैं। और इस तरह से ये जो साइड है सी जी और सी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल साइड्स है क्योंकि एंगल इक्वल है। तो इक्वल साइड होने की वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी है। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनानी थी जिसका वर्टिकल एंगल जो है वो 50 का है। तो ये कंप्लीट एंगल जो वर्टिकल है ये 25 और 25 मिलकर 50 का बनता है। तो इस तरह से ट्रायंगल एफ सी जी इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है और वर्टिकल एंगल उसका 40 है। तो आइए हम पहले एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। लाइन सेगमेंट हम 20 सेंटीमीटर की ले रहे हैं और इसका जो सेंटर है 10 सेंटीमीटर इसका सेंटर लिया। ये जी पॉइंट है। यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हमारा डी और ई है। इस पर हम 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर उसको खोल लिया है अपनी कंपास को। ये रेडियस है और यहाँ पे एक हमने आर्क लगाई। यहाँ पे पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया है ई डी को। 6 सेंटीमीटर की आर्क थी ये। अब हम, क्योंकि हमने 40 का एंगल बनाना है और हम 20-20 के एंगल दोनों तरफ सी को सेंटर लेकर बनाएंगे। ये हमारा 20 है और यहां पे हम एक इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम 20 का एक एंगल लगाएंगे। यहां पे ये हमारा एक 20 का एंगल है। और इसी तरह दूसरी साइड्स पे भी ये 20 का एंगल है। दोनों एंगल मिलकर 40 बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये फिगर तो कंप्लीट होगी। यहां पे हम इसको नाम देंगे ए एंड बी का। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ एफ जी ऑफ एनी लेंथ एंड मार्क अ पॉइंट डी ऑन इट। ये एफ जी एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी और इस पर एक पॉइंट हमने लिया था डी। ड्रॉ ई डी परपेंडिकुलर टू एफ जी। एफ जी पर हमने ई डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। फिर उसके बाद विद डी एज सेंटर, डी को सेंटर लेकर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई सो दैट इट इंटरसेक्ट ई डी एट पॉइंट सी, जिसने ई डी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। उसके बाद सी को हमने सेंटर लेकर विद सी एज सेंटर कंस्ट्रक्ट डी सी ए 20 डिग्री का और डी सी बी 20 डिग्री का। तो ये हमारा था। दो एंगल हमने लिए। ये दोनों मिलकर, दोनों एंगल कौन से बनते हैं? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का जो हमने यहां पर देखा था, ये वाला एंगल था। ये हमने सी सेंटर पर बनाना है, लेकिन दोनों तरफ 20-20 का बनाएंगे तो वो 40 डिग्री का बन जाएगा। और फिर एक हमारे पास था 6 सेंटीमीटर का, हमने ये एक ड्रॉ किया था हमने रेडियस, आर्क ड्रॉ की थी 6 सेंटीमीटर रेडियस की।
तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 7 पार्ट करेंगे। स्टूडेंट आए हम इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। एल्टीट्यूड 9.5 सेंटीमीटर है और वर्टिकल एंगल जो है वो 35 का है। तो 35 का जो वर्टिकल एंगल है इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे, एक लाइन की एक तरफ और एक लाइन के दूसरी तरफ। तो आए हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं 20 सेंटीमीटर की और इस पर हम एक पॉइंट डी लेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट हमने ली है ये एफ जी है और जो पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट डी है। अब डी पर हम ई डी एक परपेंडिकुलर लेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ई डी है। ई और डी हमने सेंटर इसका लिया था। अब हम 9.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क ने एडी परपेंडिकुलर को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। तो इस सी पॉइंट पर हम 35 का एंगल हमने बनाना है जो कि हाफ एक साइड पर हाफ दूसरी साइड पर होगा। तो इसका हाफ जो होगा तकरीबन 17.5 होगा। प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 17.5 का एक एंगल बनाएंगे। तकरीबन ये 10 है, ये 20 है, तो 17.5 यहां पे एंगल बनेगा। और इसी तरह दूसरी साइड पे भी इस मुकाम पर 17.5 का एंगल बनेगा। ये जो हमने 9.5 सेंटीमीटर रेडियस का जो हमने एक आर्क लगाई थी उसका डिस्टेंस 9.5 सेंटीमीटर है और दोनों एंगल जो हैं 17.5 के हैं। एक इस तरफ से और एक इस तरफ, दोनों साइड पे 17.5 डिग्री और 17.5 डिग्री और ये दोनों मिलकर 35 डिग्री बनाते हैं। अगर हम दोनों का नाम लिखते हैं तो दोनों मिलकर बनाएंगे 35 डिग्री। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इस फिगर के ड्रॉ एफ जी ऑफ एनी लेंथ एंड मार्क अ पॉइंट डी ऑन इट। एफ जी एक हमने लेंथ ली है जिस पर एक पॉइंट हमने डी लिया था। डी को सेंटर लेकर हमने एक ई डी परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ किया। ड्रॉ ई डी परपेंडिकुलर टू एफ जी। उसके बाद हमने विद डी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9.5 सेंटीमीटर। हमने 9.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की जिसने ई डी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया सो दैट इट इंटरसेक्ट ई डी एट सी। विद सी एज ए सेंटर, सी को सेंटर लेकर हमने डी सी ए, यहां पे हम नाम लिख लेते हैं इसके, ये ए है और ये बी। विद सी एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट डी सी ए। हमने एक एंगल बनाया जो 17.5 सेंट जो कि
17.5 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि दोनों एंगल मिलकर 17.5 वो 35 के एंगल बनाते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेजरमेंट एंगल ACD is equal to 35 डिग्री। ये एंगल यहां पे हमारे पास C पॉइंट पर बना है। तो इस तरह से ये हमारी फिगर बन गई, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है। इसके बाद हमारी आज की वीडियो का लास्ट पार्ट रह जाएगा और उसको हम करते हैं वो जो पार्ट नंबर 8 है। स्टूडेंट, अभी हम आज की वीडियो का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट है वो जो हम कर रहे हैं, 8वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर और वर्टिकल एंगल 65 का है, यानी कि दो एंगल 32.5 के होंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं। ये हमने FG एक लाइन सेगमेंट ली है, जिस पर एक पॉइंट हमारे पास है पॉइंट D। पॉइंट D पर एक हम एल्टीट्यूड लगाएंगे। ये एक एल्टीट्यूड हमने लगाया और ये एल्टीट्यूड है ED। ED पर 4 सेंटीमीटर रेडियस की हम एक आर्क लगाएंगे। इसको हमने 4 सेंटीमीटर खोल लिया। ये है 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क। अब इस पर हमने 32 और 32 के एंगल दो लगाने हैं, 32.5 के। ये 30 है और इसके आगे 32 बनता है। हम इसको लेकर आते हैं 32 पर। ये 32 है। इस तरह दूसरी साइड वहां भी एंगल हम 32 का रखेंगे। ये पॉइंट हमारा C था और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है दोनों एंगल्स ने FG को, ये एक B है और एक A। हमारा यहाँ पे DCB एंगल है जो कि 32.5 का है और इसी तरह B साइड पर भी DCA एंगल जो है वो भी 32.5 का है। और टोटल जो एंगल बनता है यहां पर वो है 65 डिग्री का। इस तरह से हमारी ये जो फिगर है ये कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ FG ऑफ एनी लेंथ एंड मार्क अ पॉइंट D ऑन इट। FG एक हमने लेंथ ली है और इस पर एक पॉइंट हमने D मार्क किया है। ड्रॉ ED परपेंडिकुलर टू FG। FG पर हमने ED एक परपेंडिकुलर बनाया विद D एज सेंटर। फिर D को हमने सेंटर लेकर एक आर्क लगाई और आर्क कौन सी है, उस जो आर्क लगाई उसने ED को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस
5 centimeters so that it intersect ED at C point. C को सेंटर लेकर with C as a center construct DCA 32.5 और DCB 32.5 के दो हमने एंगल्स बनाए और ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनाते हैं, मेजरमेंट एंगल ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये दोनों एंगल मिलकर 65 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस तरह से एंगल ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। थैंक यू। पार्ट नंबर 9 है, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, बेस एंगल 45। एक बेस लाइन होती है नीचे ट्रायंगल की, उसे बेस लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट। उस पर जो ट्रायंगल होता है, उस पर जो एंगल होता है उसे हम बेस एंगल कहते हैं। लेकिन बेस एंगल हम उस वक्त बना सकते हैं जब बेस लाइन सेगमेंट की वो हमें मेजरमेंट दी गई हो। तो ये जो एल्टीट्यूड की मेजरमेंट दी गई है तो इस पर वर्टिकल एंगल हम बनाएंगे। तो जब हम बनाते हैं तो फिर आप देखें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल एंगल बनाना कौन सा है पहले वो निकाल लेते हैं। एक एल्टीट्यूड है हमारा, एक बेस है, एल्टीट्यूड पे एंगल होता है, एक बेस पे एंगल होता है, एक वर्टिकल पे एंगल होता है। ये तीनों मिलकर 180 बनाते हैं। तो एल्टीट्यूड पर 90 का हमेशा एंगल होता है, बेस एंगल कौन सा दिया 45 का, और वर्टिकल एंगल हमने फाइंड करना है। ये दोनों मिलकर 135 बनाएंगे। दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 45 का एंगल वर्टिकल है और 45 का एंगल ही बेस एंगल है। तो हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। इसकी मेजरमेंट जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए हम कुछ भी ले सकते हैं, F ले सकते हैं, इसको हम B कह देंगे। अब इसके सेंटर में एक पॉइंट हम लेते हैं जिसे हम D कहेंगे। D पर हम एक एल्टीट्यूड लगाएंगे, इस ट्रायंगल को रखकर हम लगाएंगे। यहां पे इसका एल्टीट्यूड लगेगा, एल्टीट्यूड हमारा है ED हमारा एल्टीट्यूड है। इस पर हमें 5 सेंटीमीटर लेना है एल्टीट्यूड पर। तो 5 सेंटीमीटर हम कंपास खोल लेते हैं। ये 5 है हमारे पास और यहां से हम 5 सेंटीमीटर की कंपास को खोलते हैं जी। ये 5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोल ली। अब यहां पर रखकर ये 5 सेंटीमीटर के जगह पे निशान लग गया। 5 सेंटीमीटर से रेडियस करेंगे और यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो C है, यहां पर आर्क लगी है। तो ये C पॉइंट पर हमने 45 का एंगल बनाना है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 45 का एंगल बनेगा।
0, 10, 20, 30, 40 एंड यहाँ पे 45 है। इस तरह दूसरी साइड पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45, यहाँ पे 45 आएगा। अब इन दोनों डॉट्स को हमने C के साथ ज्वाइन कर देना है। इस तरह दूसरी तरफ भी ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। यहां पर और यहां पर दोनों तरफ 45 का एंगल है और ये बेस एंगल जो है ये भी 45 और इस तरफ भी 45 का एंगल। इस तरह से हमें बेस एंगल जो है ये 45 का मिल गया है और एल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये थी हमारी ट्रायंगल। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमने ट्रायंगल बनाई थी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ FG of any length and make a point, mark a point D on it. FG एक हमने लाइन सेगमेंट ली जिस पर हमने D पॉइंट मार्क किया। D पॉइंट से हम ड्रॉ ED परपेंडिकुलर ऑन FG। FG पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया DE। फिर हमने क्या किया, D as a center, draw an arc of 5 cm radius। D को सेंटर लेकर हमने 5 cm रेडियस की एक आर्क लगाई जिसने DE को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया, so that it intersect DE at point C। कंस्ट्रक्ट DCA और DCB हमने दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए। Both angles intersect FG at point A and B। दोनों एंगल ने FG को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ABC is the required triangle। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये हमारा पॉइंट पार्ट नंबर 9 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट टाइम। एल्टीट्यूड इसमें 7 सेंटीमीटर दिया और बेस एंगल इसमें 55 का है। तो इसमें हमें वर्टिकल एंगल चाहिए इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वर्टिकल एंगल ढूंढने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम सबसे पहले 55 बेस एंगल है तो हम वर्टिकल एंगल ढूंढते हैं। एल्टीट्यूड एंगल हमेशा 90 का होता है। बेस एंगल हमारे पास 55 का है और वर्टिकल एंगल कौन सा होगा ये हमने फाइंड करना है। ये दोनों मिलकर 145 का बन जाते हैं। इनको ऐड करें तो 145 दूसरी तरफ चला जाएगा और जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस होने से कितना आ गया 35। अब हमारे पास वर्टिकल एंगल 35 का है, वो हम बनाते हैं। सबसे पहले तो एक हम लाइन सेगमेंट लेंगे। लाइन सेगमेंट है हमारी FG। इसके सेंटर में हम एक पॉइंट D लेंगे। D पर हमने एक परपेंडिकुलर लेना है। हम आपकी ट्रायंगल के एक इंस्ट्रूमेंट जो D ट्रायंगल बनी होती है उससे हम परपेंडिकुलर लगाएंगे उसका डॉट
और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे डी के साथ और एक्सटेंड भी कर देंगे। ये हमारा ई डी हो गया परपेंडिकुलर। अब हमने सेवन सेंटीमीटर एल्टीट्यूड लेना है, तो हम इस स्केल से यहां पर रखकर इतना बोलेंगे 0 से लेकर 7 तक। ये हमने ले लिया। अब यहां पर रखकर हम एक आर्क लगा देंगे। ये आपका है 7 सेंटीमीटर रेडियस की। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। सी पर हम 45 का एंगल बनाएंगे, 35 का। इस तरफ भी 35 का, दूसरी तरफ भी 35 का। तो हम दोनों तरफ 35 का एंगल बनाते हैं। 0, 10, 20, 30 और ये 35। इस तरह दूसरी साइड पे भी 0, 10, 20, 30 एंड 35। इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट एफ जी के साथ, और जहां पे इसने उसको इंटरसेक्ट किया है ये हमारा पॉइंट ए है, और इसी तरह दूसरी साइड पर भी जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया ये है हमारा पॉइंट बी। ये दोनों एंगल 35 के हैं, और नीचे दोनों जो बेस एंगल है वो 55 है, सॉरी 55 है। इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। आइए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ एफ जी ऑफ एनी लेंथ एंड मार्क अ पॉइंट ऑन डी ऑन इट। एफ जी हमने एनी लेंथ ले ली, डी एक पॉइंट मार्क किया। ड्रॉ ई डी परपेंडिकुलर ऑन एफ जी। डी ई परपेंडिकुलर जो है वो एफ जी पर हमने ड्रॉ किया। डी को सेंटर लेकर D as a center, draw an arc of 7 centimeter radius so that it intersect DE at point C. 7 centimeter का हमने एक आर्क लगाई जिसने DE को point C पर इंटरसेक्ट किया। कंस्ट्रक्ट DCA, DCA और DCB 35 के दो एंगल हमने बनाए। ये भी 35 का और दूसरा भी 35 का। बोथ एंगल्स इंटरसेक्ट FG एट पॉइंट A एंड B। दोनों ने FG को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, और यहां पर हमारे 55 के एंगल्स बन गए। तो ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ABC हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC जिसमें विद मेजरमेंट AB एंड मेजरमेंट BC 3.8 सेंटीमीटर है एंड मेजरमेंट AC इज 4.5 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेजर एंगल ABC एंड एंगल ACB, हमें इनको मेजर करना है जो बनेंगे। What is the relation between the angles? तो एंगल्स के दरमियान रिलेशन क्या है? इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, लर्निंग बेस्ट हेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास फेलोज को बताएं ताकि वो भी ज्योमेट्री सीख सकें। थैंक यू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम AC 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। यहां 0 से लेकर ये 4.5 सेंटीमीटर है। A
सी 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ये मैंने 3.8 सेंटीमीटर इसको खोला हुआ है, मैं आपको चेक करा दे रहा हूं। यहां से तकरीबन लेकर यहां तक ये 3.8 है, 4 से थोड़ा सा कम 2 पॉइंट। अब हम ए पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और फिर सी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया है। बी को हम ए के साथ और सी के साथ मिला देंगे। ए के साथ ज्वाइन किया और फिर हमने सी के साथ ज्वाइन किया। ये भी 3.8 है और ये भी 3.8 है। तो ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, स्केलिंग ट्रायंगल, और जिसकी कौन साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थी हमारी ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमने ट्रायंगल बनाई थी ए बी सी, आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर। ए सी हमने एक लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर लगाई थी। यहां पे लिख देते हैं ए सी एक लाइन सेगमेंट लगाई 4.5 सेंटीमीटर की। ए को सेंटर लेकर हमने 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर रेडियस। फिर यही काम हमने रिपीट किया ए सी पर। सी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर which intersect first arc at point B, जिसने पहली आर्क को B पर इंटरसेक्ट किया। इस तरह से हमें एक B पॉइंट मिल गया। जॉइन B टू A एंड C, B को हमने A और C से ज्वाइन कर दिया। ABC is the required triangle। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC with measurement AB is equal to 3 centimeter, measurement BC is equal to 4 centimeter and measurement angle ABC 30 है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन है। ये बहुत छोटी है। इसको अगर हम बढ़ा लें तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको बढ़ा लेते हैं। देखेंगे हम 3 ही इसका। थ्री सेंटीमीटर हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ली। उसके बाद बी पर हमने 30 का एंगल बनाना है। 30 का एंगल, एक कमेंट में मुझे कहा गया था कि 30 का एंगल की वजाहत करें। मैंने वो लिंक भेज दिया था, लेकिन आज फिर हम इस 30 का एंगल को बनाते हैं। गौर से देखना। सूटेबल रेडियस की कंपास खुली रहेगी, हम एक आर्क लगाएंगे। ये एक आर्क है, कंपास उतनी खुले रहेगी कि एक और आर्क हम लगाएंगे। ये हमारा 60 का एंगल है। 60 के एंगल के बाद हम, ये 0 है, ये 60 है, इन दोनों पर रखकर हम 2 आर्क लगाएंगे। एक आर्क और दूसरी भी लगाते हैं।
ये दूसरी आर्क है। इन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इसको हम मिला देते हैं बी के साथ। तो ये हमारा 30 का एंगल है, ये 60 का है और ये 30 का। और अब 30 के एंगल पर हमने 4 सेंटीमीटर यानी कि BC 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। इसका हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा F पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर हमने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। 4 सेंटीमीटर की कंपास हम खोल लेते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली, एक आर्क लगाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर की आर्क है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये जो हमारा पॉइंट था जहां पर इंटरसेक्ट किया उसने, ये पॉइंट सी है। सी को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है और एक दिया हुआ हमें एंगल 30 का। तो ये थी हमारी ट्रायंगल। आए आप हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट अभी जो हमने ये ट्रायंगल बनाई है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट AB is equal to 3 centimeter. B as a center, draw an angle ABF is equal to 30 degree. B पर हमने एक एंगल बनाया था ABF 30 डिग्री का। फिर हमने B as a center, draw an arc of 4 centimeter radius. B को ही सेंटर लेकर हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई which intersect BF at point C, जिसने BF को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया। ज्वाइन C एंड A, C को A के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। सो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, वो 15th वीडियो होगी। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC with sides of length 5 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल का मतलब होता है उसकी तीनों साइड्स जो है वो 5 सेंटीमीटर की होंगी। मार्क द मिड पॉइंट D of BC। BC पर हम एक मिड पॉइंट लगाएंगे D। ज्वाइन A और D को ज्वाइन करेंगे और एंड पर हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल बनता है ADB वो कौन सा एंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट में पॉइंट था कि वो जो दोनों एंगल बनेंगे वो बताने हैं कि वो कौन से एंगल हैं। तो वो मैं उस पर आप जब वीडियो पोस्ट करोगे तो लिख दूंगा कि वो कौन से एंगल हैं, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन ये है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने से पहले ट्रायंगल आपको बता दूं कि लर्नर जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है यहां पे 5 सेंटीमीटर AB
ये हम BC बना लेते हैं। BC 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम दूसरी दोनों की जो इसकी साइड्स होंगी वो भी सेम इक्वल होंगी। इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। अब जितनी इसकी मेजरमेंट है उसी हम रेडियस की आर्क लगा लेते हैं और इधर भी एक आर्क लगा लेते हैं। दोनों आर्क से एक दूसरे को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अब A को हम C के साथ और B के साथ मिला देंगे। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल मिड में एक हमने, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 ये मिड पॉइंट बनेगा। यहाँ पे एक हमें पॉइंट लेना है D और D को मिला देना है, हमने ज्वाइन कर देना है A के साथ। और फिर हमने यहाँ पर देखना है कि एंगल कौन सा बनता है। तो एंगल ये देखिए कि 90 का बन रहा है। तो ये हमारी ट्रायंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट की है। अब इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने BC को ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने C को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई थी। C एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद B को सेंटर लेकर हमने सेम सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाई थी। B एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस व्हिच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट A। पहले आर्क ये लगाई थी, बाद में ये लगाई थी, उसने A पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। जॉइन A को फिर हमने C के साथ और B के साथ मिला दिया था। जॉइन A to B and C, ABC is the required triangle। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC with measurement AB is equal to 5.4 centimeter, measurement BC is equal to 4.6 centimeter and measurement angle ABC is equal to 45 degree. Using ruler and compass only bisect the angle of the triangle। ट्रायंगल के जितने एंगल्स होंगे उनको हम बाइसेक्ट करना है। वेरीफाई वेदर द बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट। हमने देखना है एंड पर जाकर कि तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर क्या एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लर्नर जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम AB या BC में से कोई सा पहले ले सकते हैं। तो AB पहले हम लेते हैं। ये है 5.4 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट लगाते हैं AB। B पर हम सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। इतने रेडियस की कंपास खुली रहेगी, हम एक और आर्क लगाएंगे। कंपास इतनी ही खुली रहेगी, एक और आर्क लगाएंगे। इन दोनों आर्क से
अब हम थोड़ा सा कंपास को ज्यादा खोलेंगे। ये जो हमने दो आर्क्स लगाई हैं, इन्होंने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वहां से हम डॉट शेप में एक हमने लाइन लगाई है, ये हमारा 90 का एंगल है। अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल आएगा। जीरो से और 90 से दो आर्क्स हमने लगाई और इनको हम ज्वाइन करेंगे बी के साथ, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया गया है। ये हमारा 45 का एंगल है। BC हमारे पास है 4.6, तो यहां पर हम 4.6 लेंगे। 4.6 की हम कंपास खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। यहां से हम इसको मिला देंगे। ये जिसको कट किया है ये पॉइंट C है हमारा। इसको ज्वाइन करेंगे A के साथ। ये हमारी ट्रायंगल बनी है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के जितने एंगल्स हैं उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। यहां पे एक हम आर्क लगा लेते हैं ताकि बाइसेक्ट किया जा सके। एक आर्क यहां पे हम लगाएंगे, हाँ जी। सबसे पहले हम यहां से बाइसेक्ट करते हैं इस एंगल को। यहां से लिया हमने एक आर्क लगाई, फिर यहां से इसको हम B के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम यहां से लगाएंगे दो आर्क्स। इसको B के साथ ज्वाइन करेंगे, A के साथ ज्वाइन करेंगे इसको, और लास्ट में हम इन दोनों पॉइंट से जो हम इस एंगल C का जो एंगल C के आर्क लगेंगे उससे लेंगे टू आर्क्स। यहां पे हमने चेक किया कि ये O पॉइंट है जहां पर तमाम बाइसेक्टर जो हैं एक ही पॉइंट से गुजरे हैं। वेरीफाई वेदर द बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट, कि क्या वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि यस वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट अभी जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ की थी उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं।
नंबर 1 पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। 5.4 सेंटीमीटर की AB हमने ड्रॉ की। B as a center, draw measurement angle ABF is equal to 45 एंगल। B पर 45 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया, जो पहले हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया और उसके बाद हमने उसको बाइसेक्ट करते हुए 45 का एंगल ड्रॉ किया। B as a center, draw an arc 4.6 सेंटीमीटर रेडियस। यहां से रख के हमने 4.6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई थी, जिसने BF को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया, which intersect BF on point C। फिर हमने C को A के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन C to A। उसके बाद हमने क्या किया कि तमाम एंगल्स के हमने बाइसेक्टर फाइंड किए, ड्रॉ किए। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, दे पास थ्रू द सेम पॉइंट O। तो वो O पॉइंट पर जो सेम पॉइंट है वहां से वो गुजरे। So triangle ABC is our required triangle। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with measurement AB and ADC is equal to 4.5 centimeter. Mark the midpoint D of BC। BC पर एक हम midpoint D लेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे, A and D को दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे और फिर D से जो एक एंगल बनेगा ADB, उसका हमें साइज फाइंड करना है। तो आए हम सबसे पहले BC लें। BC जो है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है। सिक्स सेंटीमीटर लें हम सबसे पहले। BC हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहां से हम 4.5 सेंटीमीटर की आर्क्स लगाएंगे। BA 4.5 सेंटीमीटर है और CA भी 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया मार्क D। D को हमने A से मिला दिया। यहाँ पे D
एंगल को हमने मेजरमेंट करना है, मेजर करना है इसको। ये 90 का एंगल है, कौन सा? ADB। ADB आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। अभी हमने ट्रायंगल बनाई, अब आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर के लिए B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस। B को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई। फिर हमने क्या किया? C एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ C पर रखकर भी हमने उतने ही सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट A, जिसने पहली आर्क को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट किया। मार्क पॉइंट D ऑन BC, BC पर एक पॉइंट D लिया। जॉइन D टू A, D को A के साथ ज्वाइन कर दिया और फिर इसकी मेजरमेंट की। ऑन मेजरमेंट we find measurement angle ADB is equal to 90। मेजरमेंट को फाइंड करने से हमें पता चला कि उसकी मेजरमेंट कितनी है, वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। Construct the triangle ABC with measurement AB and measurement BC is equal to 4 cm। दोनों की measurement 4 cm है and measurement angle ABC is equal to 60 और ABC जो एंगल है वो 60 का होगा। अब से क्वेश्चन है कि ये जो ABC का एंगल है वो A पर बनेगा, B पर बनेगा या C पर बनेगा। चले ठीक है, जो आपने आंसर दिया, अब मैं आपको सही आंसर बताता हूं कि हमेशा 3 जो लेटर्स लिखे होते हैं ABC, जो सेंटर वाला होता है उस पर एंगल होता है वो। तो हम एंगल किस पे बनाएंगे? B पर बनाएंगे 60 का एंगल। तो आइए हम सबसे पहले AB ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। AB 4 सेंटीमीटर है। B पर हम एंगल बनाएंगे 60 का, ABC। तो सूटेबल रेडियस की कंपास खोली, एक हमने आर्क लगाई, यहां से हम एक आर्क लगाएंगे, कंपास उतनी ही खुली रहेगी, एक और आर्क लगाएंगे हम। ये हमारा 60 का एंगल है। ABF 60 का एंगल है। इस पर हम 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर हम यहां से मेजर कर लेते हैं। इसको हम जहां से इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट C है, C को हम A के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल बन गई। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अभी जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AB जो है ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है।
B as a center, draw measurement angle ABF is equal to 60. B पर हमने 60 का एंगल बनाया ABF. उसके बाद B as a center, draw an arc 4 cm radius which intersect BF at point C. B पर हमने कंपास को रखकर 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई जिसने BF को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया, C को A के साथ ज्वाइन किया. ट्रायंगल ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है. इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म हुई. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा. इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बार बार उसको देखकर उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो ये यकीनन अगली बड़ी क्लासेस में आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो बहुत अहम ट्रायंगल है. तो इसके साथ जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाए. थैंक यू.